अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो? हेलो? आवाज़ आ रही है? दो कवर करने थे। एक टॉपिक तो हमारा कल चल रहा था जिसका नाम था साइक्लो कन्वर्टर और एक हमें नया टॉपिक हमें कवर करना था जिसमें हमने यूनी डायरेक्शनल कंट्रोल जो हमने किया था, हमने बाई डायरेक्शनल कंट्रोल नहीं किया था, तो वो हमें कवर करना है। भाई सिंगल फेज बाई डायरेक्शनल कंट्रोल हमारा रहता है ना? ये कर लिया था हमने, मुझे तो याद पड़ा है हमारा रहता है। बताइए आप लोग क्लास। हेलो? यार आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो मुझे। सर एक सेकंड देख के बता रहे हैं। यस सर रहता है। ठीक है, तो मैं जल्दी से ये कंप्लीट करवा देता हूँ, तो उसकी मेरे पास वीडियो नहीं होगी, वो फिर मैं अभी आपको काम करवाता हूँ सिंगल फेज बाई डायरेक्शन का। ठीक है, तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं जो कि हम कल कर रहे थे, साइक्लो कन्वर्टर। मैं ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ये आप लोग देखिए। यहाँ पर हम थे, यहाँ तक हमने देखा था कि भाई इसमें दो, ये हमारे पास सिंगल फेज रेक्टिफायर जैसे सर्किट हैं। ठीक है ना, एक को हमने पी कन्वर्टर और एक को हमने एन कन्वर्टर कहा था, और ये हमने इक्वेशन देखी थी कि ये साइन वेव की इक्वेशन होती है, और ये हमने मैक्सिमम को कन्वर्ट कर लिया था √2 वीएस, और वीएस क्या है हमारे पास आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस सर। यस सर। सर ओके, बताइए आवाज आ रही है इसकी? मैं ऑन कर लूँ? आरएमएस, तो ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया सप्लाई वोल्टेज जी, वीडियो की आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, बस ये कंप्लीट करते हैं, फिर मैं अगला टॉपिक आपको करवाता हूँ। बराबर है √2 टाइम्स आरएमएस वीएस इनटू साइन ओमेगा टी, यानी ये वीएम ही लिखा है बेसिकली, वीएम इसके बराबर होता है। तो चूंकि आपको आरएमएस में वैल्यू दी जाती है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये एक मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई थी जिसमें ये एक साइन वेव, ये दूसरी साइन वेव, ये तीसरी साइन वेव, ये आपका इनपुट है, और मैंने अल्फा पी दे दिया, ये पी कन्वर्टर को ऑन कर दिया, अल्फा पी दिया। तो ये पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, अच्छा ये भी छोड़े, ये डॉटेड फॉर्म में देखिए, पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, और फिर मैं यहाँ पर अल्फा एन को ऑन करता हूँ, तो ये नीचे वाला साइकिल, नीचे वाला साइकिल, नीचे वाला साइकिल। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि एक पी कन्वर्टर है, एक एन कन्वर्टर है, दोनों क्या है? सिंगल फेज रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर तो आप सबने पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन दोनों पी कन्वर्टर एन कन्वर्टर का मतलब सिंपल ये कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले ये 3 हाफ साइकिल्स के लिए मैं पी कन्वर्टर ऑन कर रहा हूँ। तो पी कन्वर्टर ऑन करने का मतलब है कि सिंपल फुल वेव का जो ब्रिज रेक्टिफायर था वो हमने ऑन कर दिया। तो ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा आता है अगर आपको याद हो? ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट आपका कुछ ऐसा ही आना चाहिए, रिपल्स आते हैं। जैसे मैं अगर इस पर आउटपुट बनाना चाहूँ, ये देखें, तो ये चीज़ ही आएगी। बताइए आप लोग, बताइए, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो यही मैं कह रहा हूँ, डॉटेड में अगर देखें तो ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद अगर मैं पी कन्वर्टर बंद करके एन कन्वर्टर को ऑन कर दूं तो वो भी रेक्टिफायर है, लेकिन वो उल्टा लगा हुआ है, तो वो वेव ये अपीयर कर देगा, ये और ये बात सबको समझ में आ रही है? अब अगर मैं साथ में अल्फा भी दे दूं तो अल्फा क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो वो ये चीज हो जाएगी कि यहाँ पर अल्फा तक ऑन नहीं हुआ, फिर ऑन हो गया, जैसे कि सिंगल फेज में होता है, फिर ऑन नहीं हुआ, ऑन हो गया, फिर ऑन नहीं हुआ, ऑन हो गया, फिर ऑन नहीं हुआ, फिर ये ऑन हो गया। ठीक है ना? तो ये काम बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। ये चीज समझ में आई? ये डायग्राम समझ में? चले आगे। ये करने से मुझे क्या हासिल हो रहा है, मैं क्या कंट्रोल कर रहा हूँ, यानी मैं कब अल्फा पी ऑन करूंगा और कब मैं अल्फा एन ऑन करूंगा, यानी कब मैं इसको चलाऊंगा, कब मैं इसको चलाऊंगा, इससे मैं जो चीज कंट्रोल कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये 1 2 3 1 2 3 ये अभी एक साइकिल हुआ है, तो अब मैं इस पर डिपेंड करता है, मैं अगर 2 कर लेता, 2 के बाद नीचे ले आता और फिर ऊपर ले आता, तो ये कितना साइकिल हो जाता है? 1.5 साइकिल। तो अभी यहाँ पर अगर अगर एक इतना टाइम, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम 1 सेकंड है, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। अगर मैं 2 करके कर देता तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 होती, और अगर मैं 1 पे ही कर देता तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती? 1 2 3 3 हर्ट्ज हो जाती। तो यानी कि अल्फा पी, यानी पी कन्वर्टर को और एन कन्वर्टर के थ्रू मैं क्या चीज कंट्रोल कर रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इनके इंडिविजुअल जो अल्फा है, इंडिविजुअल अल्फा से मैं क्या कंट्रोल करूंगा? वोल्टेज। तो वो मैं इससे कर रहा हूं कि जब मैं पी कन्वर्टर को मैंने रखा है, तो मैं अब उसका अपना T1 T2 का अल्फा कब ऑन करूंगा? मैं थोड़ी देर के बाद किया, तो ये हमारा वोल्टेज वेव फॉर्म अल्फा 0 उसके बाद आई।
जी, ये चीज आपको समझ में आई कि मैंने क्या बताया कि दो बातें कंट्रोल हो रही हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक वोल्टेज। जी क्या बोले? टाइम पीरियड डिस्क्राइब कर देगा, ये जो आपने कहा था कि भाई 3 देखो, जो है हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो अगर 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 इसकी बात करूं कि इंडिविजुअल अल्फा की, तो ये तो समझ में आ रही है ना बात कि इंडिविजुअल अल्फा से एवरेज वोल्टेज कंट्रोल हो रहा है, ये तो समझ में आ रही है बात। यस सर। अच्छा, दूसरी बात ये कि और ये जो पूरा ओवरऑल है कि ये पी कन्वर्टर इतनी देर तक ऑन हुआ, फिर एन कन्वर्टर ऑन हुआ, मैं कह रहा हूँ इससे एक चीज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो रही है। क्योंकि अगर आप मुझे एक बात बताएं, इसकी इसकी वेव कंप्लीट कब होगी? जब ये अपने आप को रिपीट करे, तो रिपीट कब करेगा? ये 3 साइकिल ऐसे आए, फिर 3 साइकिल ऐसे आए, उसके बाद दोबारा 3 साइकिल ऊपर की तरफ आएंगे, तो इसका मतलब ये पूरी एक अभी वेव हुई है। सही कह रहा हूँ? बोले सही कह रहा हूँ? तो इसमें मिसाल दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल इतना टाइम 1 सेकंड हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक वेव कंप्लीट हुई है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हुई। लेकिन अगर मैं अल्फा पी को इतनी देर तक ऑन ना करूं, मैं अल्फा पी को 2 साइकिल तक सिर्फ ऑन करता हूं और 2 सेकंड के लिए अल्फा एन ऑन करूं, तो फिर क्या होगा? 2 ऊपर आएंगे, 2 नीचे आएंगे, ये एक वेव कंप्लीट हो गई। फिर 2 ऊपर आएंगे, ये आधी वेव कंप्लीट हुई, तो 1.5 हर्ट्ज नहीं हो जाएगा? ठीक है सर। और अगर मैं एक के लिए ऑन कर दूं, तो एक ऊपर एक नीचे, एक वेव, एक ऊपर एक नीचे दूसरी वेव, तो ये 3 हर्ट्ज हो गई। इट मीन्स कि अल्फा पी कितनी देर तक ऑन रहेगा और अल्फा एन कितनी देर तक ऑन रहेगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन कर रहा है, और इंडिविजुअल अल्फा उसके वोल्टेज को डिटरमिन कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। उसके बाद आई तो इससे मैंने क्या कंट्रोल कर दिया? इसका वोल्टेज। तो मैंने यहाँ पर दो चीजें कंट्रोल की हैं, एक वोल्टेज और एक फ्रीक्वेंसी। दोनों चीजें आप कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बात भी आपको क्लैरिफाई हो रही होगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर ये 1 हर्ट्ज में 1 सेकंड इसका टाइम ले लूं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज। तो 3 हर्ट्ज को मैंने 1 हर्ट्ज कन्वर्ट कर दिया। मैं चाहता तो 3 हर्ट्ज को मैं 1.5 हर्ट्ज कर देता, मैं चाहता तो 3 हर्ट्ज को मैं 1 हर्ट्ज कर देता, मैं चाहता तो 3 हर्ट्ज को मैं 3 हर्ट्ज ही रखता, मगर मैं 3 हर्ट्ज को 4 हर्ट्ज नहीं कर सकता। तो साइक्लो कन्वर्टर के थ्रू फ्रीक्वेंसी कम तो हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। तो यही लिखा हुआ है कि बट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज लोअर देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई? यस सर। देखो यहाँ कह रहा है कि अगर अल्फा को मैं 0 कर दूं, देखो अगर मैं अल्फा को 0 कर दूं, तो ये पूरी की पूरी साइकिल्स आएंगे, तो वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा, मगर क्या कह रहा है, अगर अल्फा को 0 कर दूं तो आउटपुट आरएमएस और वीएस आरएमएस तो बराबर होंगे, मगर फ्रीक्वेंसी तो फिर भी चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि मैं इतनी देर तक पी कर रहा हूं, इतनी देर तक एन कर रहा हूं। तो अगर मैं अल्फा 0 भी कर दूं, तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इन ऑर्डर टू वेरी वी आरएमएस ऑल्सो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फा में भी चेंज। तो यानी कि आपको आउटपुट वोल्टेज वेरी करवाने के लिए अल्फा पे काम करना है, और फ्रीक्वेंसी वेरी करवाने के लिए पी और एन कन्वर्टर पे काम करना है। तो ये एक ही चीज, एक ही सर्किट्स को हम साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं, जिससे हम दोनों चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर? ओके, हेडिंग दीजिए परफॉर्मेंस पैरामीटर, और आरएमएस आउटपुट निकालना है। कोई देखिए भाई यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है? 18 बैच जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। निकालना है तो लिमिट क्या होगी? तो 0 to v। कलर अल्फा टू पाई होगी ना? 0 टू वी क्या बोल रहे हो तुम? यस सर, अल्फा टू पाई। अल्फा टू पाई होगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि एक साइकिल है, ठीक है, तो मैं पूरी साइकिल का अगर निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय 2 पाई और उसको ट्वाइस कर दूंगा, यही करूंगा ना? यस सर। भाई पूरी साइकिल तो ये है ना, ये पूरी साइकिल है। तो अगर पूरी साइकिल निकालना है, तो डिवाइड बाय टाइम पीरियड हो गया 2 पाई, और एक आधे का निकाल के उसको ट्वाइस कर दिया। सही कह रहा हूं? सही है सर। और यहां पर साइकिल कितने हैं? 3, और वेव्स कितनी आ रही है? 6। तो टाइम पीरियड को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और टोटल वेव्स हमारे पास 6 आ रही हैं, यानी कि मैं उसको 6 से ऊपर न्यूमरेटर में 6 ले सकता हूं। खैर, कट कटा के आपके पास वही चीज बच जाएगी जो मैं आपको कह रहा हूं कि एक साइकिल का ले लें तो भी आपका निकल आएगा। जरा देखिए इसका रिजल्ट, ये बन रहा है, ये मैंने लिखा हुआ है, अल्फा से पाई लिमिट है, ये फंक्शन का स्क्वायर हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड है 2 पाई, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें, टाइम पीरियड है 2 पाई, ये यहां से यहां तक, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरा का पूरा यहां तक आ गया।
ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है आले के माइक से, और वेव्स कितनी है 3, तो मैंने 2 पाई को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल आइटम मेरे पास आ रहे हैं 6, तो मैंने 1 को लिमिट लगा के मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। बात समझ में आ गई? जी 18 बैच, ये वाली क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है? कोई मसला वी आउट आरएमएस की? एटीन बैच नहीं सर, भाई, यस कह रहे हो, नो कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सो रहे हो तुम लोग सब? कोई मसला नहीं है सर, आगे चल। ठीक है। यस सर। लेकिन अगर जरा गौर करें, 3 2 6 होता है ना, तो 3 2 और 6 ये आपस में कट नहीं जाएगा? कट जाएगा सर। बचा क्या? 1/पाई तो बचा, जो मैं कह रहा था कि आपसे कि अगर हम इस एक का ले लें तो ये 1/पाई हो गया ना। सही है। तो ये ओवरऑल हमने लेकर रिजल्ट हमारा वही निकलेगा, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये आप ड्राइव करेंगे। ये वीडियो में आपको दिख रहा है रिजल्ट, तो आप अपना ड्राइव करके रिजल्ट को चेक कर लेंगे वीडियो के साथ कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। नोट कर लें, चले नोट भी कर लें। ठीक है जी, कि फॉर प्योरली रेसिस्टिव लोड आसानी के लिए तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे, I नॉट V नॉट अपॉन R हो जाएगा, आउटपुट पावर I नॉट स्क्वायर R हो जाएगी, वही है ये जो हमने पहले किए थे। इनपुट VA VS I नॉट हो जाएगा, और पावर फैक्टर क्या होगा? आउटपुट अपॉन VA, तो वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ये मैंने नहीं लिखा, छोड़ दिया, बताएं। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, V नॉट I नॉट अपॉन, ये वही होगा V नॉट अपॉन VS, वही आ जाएगा। ठीक है जी, V नॉट अपॉन VS, और पावर फैक्टर 1 कब होगा? जब अल्फा 0 होगा। तो V नॉट अगर V ओवर VS करूंगा तो VS को अगर मैं यहाँ ले जाऊं और अल्फा को मैं 0 रखूं, तो ये अगर मैं यहाँ 0 अल्फा रखूंगा तो ये पूरी टर्म 0, यहाँ 0 करूंगा तो सिर्फ पाई बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 1 का रूट 1 ही होता है, तो पावर फैक्टर आपका 1 आ जाएगा अगर अल्फा को 0 कर। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई? नोट कर लें इसको। नोट कर लीजिए। लिख लिए यहां तक? भाई आप लोगों को 18 बैच ये समझ में आ गया पावर फैक्टर 1 की बात, जब अल्फा 0 होगा? Yes, sir. ठीक है, इसमें अगर कोई इशू हो तो पूछ सकते हैं आप। पावर फैक्टर का फार्मूला भी आपके सामने लिखा है, और इसका मतलब क्या होगा? V आउट ओवर VS। अगर इसको आप एक तरह से और ड्राइव करें तो मैं एक चीज़ मेरे अभी जहन में आ रही है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखूँ तो मैं ये रख सकता हूँ कि I नॉट स्क्वायर R ओवर VS I नॉट, तो ये बचेगा क्या? ये बताएं, क्या I नॉट बचेगा? स्क्वायर I नॉट R ओवर VS। I नॉट R ओवर VS, बिल्कुल ठीक। और ये I नॉट R क्या है? V नॉट है। I नॉट R क्या चीज़? आउटपुट वोल्टेज है, यस यही सर। है ना? और V आउट ओवर VS क्या है? ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो मैंने अभी बताई थी RMS वाली, कि अगर इसको हम इसके नीचे ले जाएं तो फिर ये चीज़ बचेगी, और अल्फा को अगर मैं 0 कर दूंगा तो पावर फैक्टर 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, यस सर। ओके। हम करंट निकालने जा रहे हैं कन्वर्टर का। लिखें करंट फॉर अ कन्वर्टर। तो एक हमारे पास ये पूरा पूरा P कन्वर्टर है, एक आपके पास N कन्वर्टर है, तो टोटल यानी 2 कन्वर्टर्स हैं। तो अगर मैं एक बात बताएं, ये करंट जो आ रहा है I नॉट, ठीक है, ये I नॉट जो आ रहा है वो किससे आ रहा है? आप कहेंगे सर P कन्वर्टर से आ रहा होगा या N कन्वर्टर से आ रहा होगा, सही कह रहा हूं? बताइए। जी सर। तो अगर ओवरऑल एवरेज निकालूं, एवरेज मेरे पास क्या आएगा कि किसी एक कन्वर्टर का करंट I नॉट डिवाइड बाय 2। बोले, अरे बोलो ना जी यार, सर। एक कन्वर्टर का तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना। सही सर।
और अगर आरएमएस फॉर्म में निकालूं तो वो डिवाइड बाय रूट 2 हो जाएगा। सही है। तो यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पर एक कन्वर्टर का फॉर अ सिंगल कन्वर्टर। ये देखें फॉर अ सिंगल कन्वर्टर, यानी सिंगल कन्वर्टर कैसे, आई पी बराबर है आई एन, तो किसी एक कन्वर्टर की बात कर रहे हैं आप, वो बराबर है आई पी अपॉन रूट 2। सही है। नोट कर लीजिए, आई पी ओवर रूट 2। और ये स्टैटिक करके हमने लिख दिया फॉर अ सिंगल कन्वर्टर, ये एक कन्वर्टर की बात कर रहे हैं। जी सर। एक कन्वर्टर की बात तो कर दी, अगर मैं एक थायरिस्टर की बात करूं तो देखिए जरा गौर से समझिए, सब लॉजिकल चीजें हैं। मैंने आपको क्या बताया था, लोड का करंट या तो पी कन्वर्टर देगा या एन कन्वर्टर देगा। एक वक्त में पी देगा, यानी यूं कह लो आधे वक्त में पी देगा, आधे वक्त में एन देगा। हमने ये एज्यूम किया हुआ है, आधे वक्त में पी देगा, आधे वक्त में एन देगा। तो एक कन्वर्टर का करंट कितना होगा, आप कहेंगे आई नॉट अपॉन 2, और आरएमएस कितना होगा, आई नॉट अपॉन रूट 2। यही लिखा था ना हम लोगों ने यहां तक। यस सर। अब जरा कन्वर्टर के अंदर आ जाओ। अब आई नॉट अपॉन रूट 2 इस कन्वर्टर का करंट है, उसमें से एक थायरिस्टर पे कितना गुजर रहा होगा। तो ये और लॉजिकल बात हो गई कि इस कन्वर्टर से अगर आई नॉट अपॉन रूट 2 गुजर रहा है तो आधे टाइम के लिए T1 T2 ऑन है और आधे टाइम के लिए T3 T4 ऑन है। आधे टाइम के लिए ये दोनों है और आधे टाइम के लिए ये दोनों है। क्या ख्याल है, ये देखें T1 T2 आधे टाइम के लिए, T3 T4 आधे टाइम के लिए। हमने एज्यूम किया है सबका अल्फा बराबर है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 सबका बराबर है। अगर अल्फा अलग अलग हुआ ना फिर ये चीज नहीं होगी, मगर हम तो सिमेट्री के लिए काम कर रहे हैं तो अल्फा बराबर होगा। तो आधे टाइम के लिए ये दोनों ऑन है और आधे टाइम के लिए ये दोनों ऑन है। यहां तक बात क्लियर? यस सर। तो अब चूंकि ये दोनों तो सीरीज में है ना, तो जो करंट इसका होगा वही इसका होगा, और ये दोनों भी सीरीज में है, जो करंट इसका होगा वही इसका होगा। तो हम किसी एक का निकाल लेते हैं, वो वही आ जाएगा। तो एक थायरिस्टर करंट क्या होगा, इस पूरे का आई नॉट अपॉन रूट 2 और उसका भी आधा दोबारा डिवाइड बाय रूट 2। तो आई नॉट अपॉन रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2, तो आपका ये आ जाएगा, ये आई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, यानी आई नॉट अपॉन 2 फॉर अ सिंगल थायरिस्टर। ये नोट कर लें। बात समझ में आ गई सबको? जी 18 बैच स्टूडेंट, ये बात समझ में आई आप लोगों को? हेलो सर ये आरएमएस बात चल रही है ना, सॉरी, आई नॉट अपॉन जो है आंसर, जी जी जी, ये हम यानी यूं समझ लो कि जैसे मैंने बताया था कि पी एक कन्वर्टर का आप करंट निकालेंगे, अगर एवरेज की बात करूं तो सिंपल आई नॉट अपॉन 2 होगा। ठीक है, यानी पी का भी आई नॉट अपॉन 2 है और एन का भी आई नॉट अपॉन 2 है। एवरेज की बात करूं, अभी आरएमएस में रूट लगेगा, एवरेज में आई नॉट अपॉन 2 है, इसका भी आई नॉट अपॉन 2 है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर लूं पी कन्वर्टर की, तो इसका आई नॉट अपॉन 2 है। उसमें से अगर T1 की बात करूं तो वो आधे टाइम के लिए चल रहा है, तो वो अगेन आई नॉट अपॉन, यानी आई नॉट अपॉन 2 आई नॉट अपॉन 4 हो जाएगा। आई नॉट अपॉन 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये मैं कहना चाहता था कि वो एक और 2 आ जाएगा, आई नॉट अपॉन 4 हो जाएगा। और अगर मैं आरएमएस कहूं तो उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो जब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो बस आई नॉट अपॉन 2 हाफ वैल्यू बच जाएगी, यानी कि ये फॉर अ सिंगल थायरिस्टर आई नॉट अपॉन 2। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बच्चों, सही है? Yes, sir. आई नॉट अपॉन रूट 2 इन। अच्छा, अब इसके बाद न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं। फिर हमारा टॉपिक वर्डिंग्स, मैंने सिर्फ इंडक्टिव लोड है इसका 40 मिली। ये डाटा जरा नोट कर लें, लिख लें, आप लोग भी कर और जो लीजिए। चीजें निकालनी है वो भी लिख लें। जी ये जरा जल्दी से नोट कर लें। VS 120 60 हर्ट्ज, LL 40 मिली हेनरी, RL 5 ओम, F0 20 हर्ट्ज, अल्फा ये कितना है 120 डिग्री है 2π/3। V नॉट RMS करंट ऑफ ईच थायरिस्टर इनपुट। ये कर सकते हो खुद ही अगर मैं भी टाइम दूं, या मुश्किल हो जाएगी? सर इंडक्टर में तो काम नहीं किया हम लोगों ने। चलो मैं इसका दिखा देता हूँ सोल्यूशन, क्योंकि टाइम कम है, मुझे टॉपिक और भी करवाना है। आज थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो गया ना, तो इसको आगे कर देते हैं, वरना मैं आपसे खुद करवाता। देखिए सोल्यूशन। सही है। चलो बता भी दी तो तकरीबन 1/3 है ये, 60 का 21/3 होता है ना। सही है सर जी। तो आपको इसका दिखाता सोल्यूशन हूँ, शायद पता नहीं मैंने किया नहीं है, होमवर्क ही इसमें दिया रहने दे है, रहा हूँ। मैं भी करवा के देता हूँ आपको। ठीक है भाई, सही ये है ये 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 मैंने होमवर्क शायद दिया था, तो इसको भी हम देखते हैं जरा। 3 फेज इन्वर्टर हम पहले देख लें, सॉरी साइक्लो कन्वर्टर। ये 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर है, जिसमें वर्किंग हम लोग नहीं करते नॉर्मली,
लेकिन डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। तो इसको जरा नोट कर लीजिए और उसमें देख लीजिए कि बहुत आसान है। सिर्फ आपने क्या किया कि जैसे 3 फेज सिंगल फेज रेक्टिफायर थे दो, और एक पी साइड पे लगा था, एक एन साइड पे लगा था, तो आपने उन दोनों को क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। यानी सॉरी उल्टा कह दिया, ऑपोजिट कर दिया। ऑपोजिट तो वो पहले से थे, यानी आपने ये किया कि सिंगल फेज की जगह पर 3 फेज रेक्टिफायर लगा लिया। तो ये दोनों सिंगल फेज कन्वर्ट होके 3 फेज रेक्टिफायर में बदल गए। जरा चेक करें। जी ठीक है सर। ठीक है, बाकी लोग भी देख लें, कोई इसमें इशू। ये डायग्राम बनानी आनी चाहिए सबको। जी एनी प्रॉब्लम? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। यहाँ तो कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके अच्छा जी, एक टॉपिक हमारा रह गया है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा हेडिंग दीजिए, हेडिंग लिखिए, सिंगल फेज, सिंगल फेज, लिखिए सिंगल फेज बाई डायरेक्शनल एसी कंट्रोलर। सिंगल फेज बाई डायरेक्शनल एसी कंट्रोलर। जी, हेडिंग लिख ली? यस सर। सर अच्छा, ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? जी सर। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जरा डायग्राम बना लीजिए मेरे साथ। ये डायग्राम पहले देखिए आप लोगों ने? यस सर। किसमें, कहाँ देखिए? सर अभी डीसी कंट्रोलर्स किए थे ना। हाँ, लेकिन एक फर्क है, वो ये वाला। ये क्या किया मैंने? दोनों में थायरिस्टर है वो। अच्छा, ये काम हमने पहले भी किया ऑन ऑफ कंट्रोल में, अगर आपको याद हो तो। ये काम हमने ऑन ऑफ कंट्रोल में किया है, ठीक है ना? मगर यहाँ पे हम फेज एंगल कंट्रोल की बात कर रहे हैं। सिंपलिसिटी के लिए हम कह सकते हैं कि दोनों का अल्फा हम बराबर कर देते हैं, तो इसको एक ही अल्फा ले लें। दोनों अल्फा डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसकी डायग्राम बनाऊं, आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाऊं, तो ये मेरे पास अगर इनपुट वोल्टेज हो गया, ये एक मिनट, ये अगर मैं आउटपुट बनाऊं कैसी होगी? थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, गुजारा कर लें। तो अगर मैं कहूं कि भाई ये हमारा अल्फा 1 है, ज़ाहिर है जब तक अल्फा नहीं आएगा ये ऑन नहीं होगा, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा।
और ये हमारा क्या हो गया, अल्फा 2 है। बहुत मोटी नहीं बन रही। ये अल्फा 2 हो गया। ये डायग्राम समझ में आ रही है? जी सर। तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। लास्ट टाइम जो हमने आउटपुट बनाया था, जो कि हमारा यानी ये तो बाई डायरेक्शन है ना, यूनि डायरेक्शन कंट्रोल था, तो वो ये बनी थी कि यहाँ से कंट्रोल हो रहा था और बाकी वेवफॉर्म पूरी आ रही थी, याद है ऐसे? यस सर। जी सर। लेकिन ये हमारा क्या है, बाई डायरेक्शन कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मसला आ सकता है कि आपके पास ये जो थायरिस्टर्स हैं, ये 2 इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका अल्फा आपने बिल्कुल एक जैसा रखा है, तो अगर ये मिसमैच कर गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। अगर ये मिसमैच कर जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसको कुछ ऐसे तरकीब करें कि ये एक ही SCR से इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि ये दो फायरिंग एंगल का झंझट ना हो हमारे पास, सिंगल SCR, ठीक है ना। तो कैसे होगा? कोई सर्किट मुझे बताएं सोच के, कोई आपके जहन में आ रहा है सर्किट क्या? हाँ, बताइए। जल्दी से बताएं, कोई आइडिया आ रहा है जहन में? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी, सोचें। जी, नहीं आ रहा ध्यान में? ड्रॉ करूं मैं यहाँ नो पर? सर। नहीं सर। देखिए, एक तरकीब है कि अगर आप इसको रेक्टिफायर के सर्किट से इंप्लीमेंट कर लें तो ये काम हो सकता है। रेक्टिफायर के सर्किट याद है आपको? मैं अगर यहाँ बना दूं, कुछ ऐसा होता था ना। बताइए, सही कह रहा हूँ? बताइए। हेलो। जी सर। जी सर आवाज आ रही है। ओके, तो अगर मैं एक काम करूं कि ये सारे डायोड लेकर बीच में यहाँ SCR लगा दूं, ये देखिए, एक SCR ये, और इनपुट हम यहाँ दे दें VS ऑल्टरनेटिंग सिग्नल, और आउटपुट हम यहाँ से ले लें। और ये क्या है, I0, ठीक है। और इसका नाम आप D1 रख लें, इसका नाम आप D3 रख लें, इसका नाम आप D4 रख लें, इसका नाम आप D2 रख लें। और ये क्या है, ये तो एक ही है, तो T। जी, ये सर्किट देखें, आप बताएं क्या ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट क्या बराबर है, इक्विवेलेंट है? बताइए। इससे बराबर हो गए कैसे? सर। D1 और D2 एक दफा ऑन हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं, और एक दफा में D3 और D4 शॉर्ट हो रहे हैं। रिवर्स साइकिल में जो है वो D3 D4 शॉर्ट होंगे, और पॉजिटिव साइकिल में D1 D2। ठीक है, देखो, चलो जिसको समझ में नहीं आया मैं बताता हूं। तो जब यहाँ पर हमारे पास ये साइकिल आएगी तो ये साइन आएगा ना, ये वाली साइकिल।
बताइए सब लोग, भाई यही साइन आएगा, बोलो। जी सर। करंट यहाँ से आएगा, जाहिर है प्लस साइन है, ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड होगा, ये रिवर्स होगा, यहाँ आएगा तो आगे जा नहीं सकता, सारा का सारा कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, SCR से। तो ये अल्फा पे फायर होगा, यानी ये अल्फा के बाद ये ऑन होगा, ठीक है। और यहाँ के यहाँ से इस डायोड के थ्रू होकर यहाँ से वापसी कर लेगा, लाइक दिस, ठीक है। और जब दूसरा साइन आएगा, यानी कि यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, करंट यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से एक ही रास्ता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, तो ये ऑल्टरनेट हो गया, ये ऑल्टरनेट हो गया, नीचे की तरफ आ गया और आउटपुट पे, ठीक है। यहाँ से आया, अब ज़्यादा इधर जा नहीं सकता उल्टा, तो ऊपर जाएगा और यहाँ आएगा और फिर यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से जब गुजरेगा तो ये अल्फा, ये वाला अल्फा आ जाएगा और ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से ये रिटर्न कर गया। These are the paths। जी बताइए, बात समझ में आई? तो यानी ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट हैं। तो आपने जो काम दो मिलकर कर रहे थे, आपने एक ही SCR से काम ले लिया, ठीक है भाई, बोलो ना यार, यहाँ तक बात क्लियर है? सर अच्छा, अब इसमें बताएं एडवांटेजेस क्या है। हेडिंग दिया एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस होंगे? नंबर 1, नंबर 1, हेलो भाई, आप लोग नोट कर रहे हो? जी सर बोले। सर कर रहे हैं। नंबर 1 लिखें, अवॉइड 2 फायरिंग एंगल्स। नंबर 1 एडवांटेज क्या है? अवॉइड 2 फायरिंग एंगल्स। आपने 2 फायरिंग एंगल्स को अवॉइड कर लिया कि अल्फा 1 और अल्फा 2 को बराबर रखें, एक ही फायरिंग एंगल है, ठीक है। नंबर 2 लिखिए, लेस नंबर ऑफ SCRs, लेस नंबर ऑफ SCR। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पहले 2 थे, अब 1 है। अगर 3 फेज में जाएंगे तो और इसी तरह से कम हो जाएंगे, तो आपके SCR की तादाद जो है वो कम हो रही है। तो ये 2 फायदे हो गए इसके। ठीक, यहां तक कोई सवाल? नो सर। क्यों, एक सवाल तो मेरे ध्यान में आ रहा है, आपके ध्यान में नहीं आ रहा क्या? आपको पूछना चाहिए एडवांटेजेस में। भाई एक बात बताएं, आ रहा है सवाल किसी के ध्यान में है? भाई किसी के ध्यान में क्वेश्चन आ रहा है? सर डायोड बढ़ गया ये। तो ये एडवांटेज है? नहीं SCR कम होगा लेकिन डायोड तो बढ़ गए ना। तो यही तो पूछ रहा हूँ, ये एडवांटेज है क्या, डायोड बढ़ना? सर अब हमें डिफरेंट फायरिंग एंगल से डील नहीं करना पड़ेगा, तो एक तरीके से तो एडवांटेज ये, जहाँ हम तो थायरिस्टर इस्तेमाल करते थे वहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्शन अरे के नहीं लिए भाई, इस्तेमाल करें डायोड्स। जैन कह रहा है कि डायोड बढ़ गया, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये एडवांटेज है, ये नहीं पूछ रहा सर। था मैं। तो फिर एडवांटेजेस की हेडिंग में डायोड बढ़ना क्यों बोल रहे हो? वो डिसएडवांटेजेस की हेडिंग में देखेंगे हम, अभी तो हम एडवांटेजेस की हेडिंग के अंदर है ना। जब तुम खुद कह रहे हो एडवांटेज नहीं है तो फिर बोल क्यों रहे हो? समझे बात? भाई एडवांटेजेस में आपने 2 लिखे हैं कि 2 फायरिंग एंगल से अवॉइड कर रहे हैं और SCR कम हो रहे हैं। तो इसमें हमारे पास सवाल ये ज़हन में आ सकता है कि फायरिंग एंगल जब हम लिख रहे हैं कि 2 के बजाय 1 देना पड़ रहा है, तो फिर SCR यानी दूसरा फायदा लिखने का क्या मजीद फायदा हो रहा है? तो इसका मजीद फायदा ये हो रहा है कि आपका SCR का जो ड्रॉप है वो कम हो रहा है। एक फायदा ये है कि फायरिंग एंगल जो है वो एक जैसे हो रहे हैं, यानी एक जैसे कह रहा हूँ, यानी एक ही आपको देना पड़ेगा, दूसरा एक है आपको SCR का ड्रॉप भी एक ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब हेडिंग दीजिए डिसएडवांटेजेस। पहला लिखिए इंक्रीज स्विचिंग कॉस्ट, इंक्रीज स्विचिंग कॉस्ट। और दूसरा लिखिए डिक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज स्विचिंग कॉस्ट, डिक्रीज एफिशिएंसी।
इसमें वो चीज आ गई जो जैन जिसको पॉइंट आउट कर रहा था कि स्विचिंग कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, ठीक है, और ओवरऑल इफिशिएंसी जो होगी वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। तो ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक। बताइए। सर जल्दी से लिख लें, फिर हम इसकी, जी क्या कह रहे हैं? हो गया नोट कर। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। सबसे पहले आपको पता है हम आरएमएस आउटपुट वोल्टेज हमेशा निकालते हैं। आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, अच्छा इसकी कोई इक्वेशन लिखवा सकता है? रिजल्टिंग मतलब इक्वेशन आउटपुट वोल्टेज की क्या होगी? वेवफॉर्म आपके सामने है। टू VS sin ओमेगा टी, क्या दोबारा बोलो? √2 VS sin ओमेगा टी, और इसकी लिमिट्स होंगी पाई से अल्फा से पाई। ये पूरी क्वेश्चन लिखवाई है? चलो मैं लिखता हूँ। अच्छा मेरे ख्याल से मीटिंग दोबारा स्टार्ट करता हूँ, टाइम 1 मिनट से कम रह गया है, तो ये मैं एंड करता हूँ और आप लोग दोबारा आ जाएं दूसरी मीटिंग में।